भारतवासियों, अब केंद्र सरकार ने केरल का नाम केरलम रख दिया है। फिर से सुनिए, केरल का नाम केंद्र सरकार ने केरलम कर दिया है। मुझे तो ये केरलम जो नाम रखा है ये बहुत पसंद है। ये हमारी सनातन संस्कृति में जैसे मोती पिरोए होते हैं, वैसे मोती जैसा ही पिरोया हुआ नाम लग रहा है केरलम। आज से केरलम ही कहेंगे हम उसे। तो आपको कैसा लगा? चलिए, जय माँ काली, भारत माता की जय। सनातनियों, देखिए, एक आप देख रहे हैं, कल कुत्ते के जैसे 3 आतंकवादियों को मार दिया। कुत्ते के जैसे इतने बम गोले बरसाए हमारे जवानों ने। हमारा जो एक जवान था जो कि कुत्ता था, जवानों का जोड़ीदार, जवानों का साथी, हमारे सेना का एक कर्मी, वो घायल हुआ बताया जा रहा है। और तीनों जिहादियों, उसमें ये जो पाकिस्तान में बैठा है दल्ला दलाल जैश मोहम्मद का आतंकवादी सबसे बड़ा, ये उसका सबसे बड़ा इधर था कश्मीर के अंदर गद्दार सैफुल्ला चिथड़े कर दिए, इसके चिथड़े कर दिए। और इसके दोनों साथियों ने, कहीं इसके रोटी के डब्बे पड़े हुए हैं, कहीं रोटियां पड़ी हुई हैं, कहीं अचार के डिब्बे पड़े हैं, कहीं इनके जूते पड़े हैं। इनका वो हाल कर दिया कि ये जहन्नुम पहुंचा दिया इनको कब्र में दफन लायक भी नहीं छोड़ा। ये हमारे जवानों की काबिलियत है। अब फिर दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ देखो, 5 दिनों के बाद राहुल गांधी निकल के आया है। हमारे तो बब्बर शेर। अरे ये बब्बर शेर बोलते बोलते कांग्रेसियों जो इसके आगे पीछे घूमते हो, मरवा देगा तुम्हारे को, तुम्हारी जड़ें खत्म करवा देगा, तुम्हारे खानदान को खत्म करवा देगा। तुम्हारे खानदान को भी आतंकवादी हम देशद्रोही बोलेंगे। जो पकड़े गए हैं इसमें AI समिट में जितने आएंगे, देखिए अभी प्रेस उन्होंने क्या बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। दिल्ली के जो जॉइंट कमिश्नर है वो देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने पकड़ा है इसको, ये जो उदय भानु चिब था कांग्रेस का अध्यक्ष, अब उसने पहले तरीके से हमें नहीं बताया। पूरा रात इससे इंक्वायरी की और 4 बजे सुबह इसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसकी रिमांड मांगी 7 दिनों की, लेकिन 4 दिन की रिमांड कोर्ट ने दे दी है। 4 दिन की रिमांड, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सनातियों, 4 दिन की रिमांड का क्या मतलब है। ऐसे मामलों में तो इन्होंने क्या सोचा था, इधर से किया, थाने ले गए, थाने में ही छोड़ दिया, जमानत हो गई। अब ये नहीं छूटेंगे, ये नहीं। इनकी जो सेवा की है हमारी जैन जी ने, उससे ज़्यादा सेवा अब इनकी होगी। अब इनको बाहर निकालना ये राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जो जॉइंट CP हैं हमारे देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने क्या कहा, इसमें कई तरह से जांच हो रही है और ये जांच हमने क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। सोचिए, क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। और इसके अंदर उन्होंने कहा है इंटरस्टेट, मतलब कई राज्यों से जुड़ा हुआ ये षड्यंत्र किया था ये कांग्रेस ने। और इसके अंदर पैसे के लेन देन की भी जांच हो रही है कि पैसा कहाँ से आया, कितना आया, किसने भेजा और किसको मिला। और इसके साथ ही उस कई वीडियो में ऐसे कई संदिग्ध चेहरे दिखे गए हैं, उनकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं कि वो कौन है और क्या है। मैं भारतवासियों कहता हूँ, एक ये जो AI समिट हुआ था उसके थोड़े से दिन पहले, 5-6 दिन पहले, एक आतंकवादी को पकड़ा गया था। एक आतंकवादी को, याद रखिए, आपको कोई नहीं बता रहा, लेकिन वहीं से सुरक्षा एजेंसियां अपनी चौकस थी। लेकिन ये क्या, अब जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे चेहरे पे तो नहीं लिखा मैं क्या गंदी हरकत करूँगा। ये राहुल गांधी ने क्या कह दिया कि नंगा करो
नंगा करो आदमी को, उसके कच्चे तक उतारो, उसकी जांच करो, तब अंदर भेजो। ऐसा ये देश का हाल करता जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, ये जांच राहुल गांधी और इसके खानदान तक पहुँचनी चाहिए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस गांधी परिवार को छोड़ दिया तो फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इनका तो भयंकर, ये जो कह रहा है ना राहुल गांधी, ये उदय भानु चिप को जो गिरफ्तार किया, इसके अध्यक्ष को, उदय भानु चिप, ये बब्बर शेर है। उसका मुंह देखो, सुअर जैसे हुआ है, सुअर। कल तो हंस के, परसों हंस के टीवी पे बकवास कर रहा था, अब सुअर जैसी शक्ल हुई है। अब सुअर की शक्ल जो इसकी हुई है ना, तो 8 अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, 8। इनकी सबकी शक्ल, सुअर की तो फिर भी बहुत सुंदर शक्ल होती है, बहुत अच्छी शक्ल होती है, अच्छा लगता है। इन गद्दारों की शक्ल तो उससे भी गंदी होने जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हमारी जैन जी जागी है, हमारे जैन जी ने वो कमाल कर दिखाया है, वो करिश्मा कर दिखाया है। हमारे अनुपम मिश्रा जी कहते हैं, प्रयागराज वाले जो घूमता आईना वाले हैं, बजरंग दल से जुड़िए, बजरंग दल से जुड़िए। बजरंग दल 100 रुपये मांगे तो 500 दीजिए, 500 मांगे तो 5000 दीजिए, अगर आपकी ताकत है तो। अगर नहीं ताकत है तो उसको 50-100 रुपये दीजिए, 10-20 रुपये दीजिए, लेकिन उनके साथ जुड़िए, वो कभी भी आपकी मदद को आएंगे और ये आपकी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अनुपम मिश्रा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ भारतवासियों, और मेरा मानना है ये बहुत कुछ अभी आपको देखने को, जैसे जैसे यूपी के चुनाव आते जाएंगे, यूपी के चुनाव के बाद इतना स्टिक होने जा रहा है, इतनी केंद्र सरकार स्टिक होगी, तो ये देखते जाएंगे कि कांग्रेस का तो बुरा हश्र होगा। और इसी के साथ बंगाल, ममता बानो हार रही है, ममता बानो बंगाल हार रही है, ममता बानो बंगाल हार रही है, ममता बानो जिहादन बंगाल हार रही है, ममता बानो जिहादन बंगाल हार रही है। ये मेरा दावा है, दावा है, दावा है, यही होगा। आपका क्या ख्याल है इसके लिए? चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।